जय श्री कृष्णा, जय श्री हनुमत लाल की। मनुष्य जीवन में विविध प्रकार के कामों की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमरे हनुमत बल वीरा। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। अगर हम हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की आराधना और हनुमान जी के प्रति समर्पण भाव रखें तो मेरा ये अनुभव है, ग्रंथों का अध्ययन का सार है। आपके जीवन के जो कार्य हैं ऐसे सहज में होने लग जाते हैं, जैसे मानो आगे से आगे कोई आपकी व्यवस्था कर रहा हो। लेकिन मेरे हनुमत लाल के प्रसन्न करने के बड़े छोटे छोटे और बड़े चमत्कृत बड़े ही फॉर्मूले हैं, उपाय हैं, विधान हैं। उन विधानों में से आपको बड़ा सरल और ऐसा विधान मैं बता रहा हूँ जिसे कोई भी आदमी बिना धन खर्च किए नाम मात्र के कुछ घरेलू चीज़ों का प्रयोग करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और मेरा ये अनुभव रहा है, जिन किन्हीं व्यक्तियों को मैंने ये उपाय बताया और उन व्यक्तियों ने अपने मन के लक्ष्य को लेकर के और जब इस कार्य को किया, ओ हो हनुमान जी प्रसन्न हो गए। और मानो उनके काम को जहाँ असंभवता, इम्पॉसिबिलिटी दिख रही थी, वहाँ पर सहज में वो कार्य ऐसा हो गया कि मानो इजी गोइंग, कोई इसका बाधा ही नहीं आई। हनुमान जी को तो एक चुटकी भर देर लगती है और चुटकी भर में तुम्हारे काम ऐसे हो जाते तुरंत, जिसके बारे में कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। कठिन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होए तात तुम पाही। क्या लिखा है महात्मा तुलसीदास जी ने? कवन सो काज कठिन जग माही। जग कहते बंधुओं पूरा वर्ल्ड, संसार में कोई देश की सीमा नहीं, कोई नगर की सीमा नहीं, ऐसा संसार में कोई भी कार्य नहीं है जो हमारे अनुकूल हो और हनुमान जी के लिए इम्पॉसिबल हो या असंभव हो। सहज में हनुमान जी उस कार्य को ऐसे करके दे देते हैं मानो आपके हाथ में प्रसाद किसी सज्जन ने आपको दिया हो या किसी मंदिर से आपको प्रसाद प्राप्त हुआ हो। ऐसी कृपा हमारे हनुमान जी करते हैं। तो आओ इस परम कृपा को प्राप्त करने का एक मैं आपको बहुत ही छोटा सा ऐसा रास्ता बता रहा हूँ। मौली धागा, जिसे कई कलावा भी कहते हैं, कई लोग इसे रेड थ्रेड भी कहते हैं, जो हाथ में बांधा जाता है, ये मौली कलावा सब जानते हैं। मौली कलावा का पतला तार एक ले लें, उस पतले तार में एक तुलसी का पत्ता, और अगर तुलसी की भारी मात्रा हो तो तुलसी का दल। प्रसंग के अनुसार मैं बता देता हूँ, एक पत्ता को तुलसी पत्र कहा जाता है। और जिस तुलसी के अग्रभाग को तोड़ ले, जिसमें 3 या 4 पत्ते यानी 3 से ज़्यादा पत्ते जुड़े हों, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो कहलाता है तुलसी दल। तो एक पत्र चढ़ाने से जितना फल होता है उसका ठीक 100 गुना तुलसी दल चढ़ाने से होता है। इसके बारे में पुनः मैं आपको एक बार पुनः बताऊंगा। तो हमें 52 तुलसी के पत्ते या तुलसी दल अपने पास रखना है और 52 लौंग ये भी अपने पास रखनी है। तो एक तुलसी का पत्ता या तुलसी का दल डबल नोट लगाते हुए या किसी भी विधि से आप उसको धागे में बांध दें। एक लौंग, एक तुलसी का पत्ता या तुलसी दल, एक लौंग, एक तुलसी का दल और तुलसी का पत्ता, या ये 52 ही क्यों? ट्राई करके पूजा पाठ में सब लोग आप देखते हैं कि हमें या तो 51 करने का या 108 करने का या 31 करने का हमेशा आदेश दिया जाता है, किंतु 52 ही क्यों, ये 52 क्यों? इसके बारे में रहस्य बता देता हूँ। मेरे प्रिय हनुमान जी, जो भक्त वत्सल हनुमान जी हैं, हमारे राम जी का जो जन्मदिन है वो हर मंगलवार को मनाते हैं और साल में 52 सप्ताह होते हैं, ये सबको कैलेंडर के आधार पर पता है। तो हर सप्ताह में जन्मदिन की गणना करते हुए एक साल में 52 भगवान के जन्मदिन आते हैं। हर साल में 52 मंगलवार यानी 52 आते हैं। तो हर मंगलवार के निमित्त एक तुलसी दल
और एक लौंग, इन दोनों की माला बना करके ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने कठिन से कठिन कार्य के लिए मन में विचार कर ले, तो एक तो साथ में लेना ये माला बनी हुई, और दूसरा अपने पान के पत्ते पर एक मोतीचूर का या बेसन का कोई भी लड्डू, उसमें भी 2 लौंग, 1 तुलसी का पत्ता, और कोई अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। पान का पत्ता उपलब्ध नहीं है तो आप कोई भी पत्ता ले सकते हो, ये भी इसके साथ में लिखा हुआ है। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को ये माला पहना दें। अगर आपकी पहुंच मंदिर की मूर्ति तक नहीं है तो पुजारी जी को आग्रह करके, निवेदन करके उनको माला पहनवा दें। ये माला पहनते हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे और जितने भी आपके कार्य करने में सुगमता आएगी, उनके सामने लड्डू प्रसादी भी रख दें। अब साथ के साथ में 2 शंकाओं का समाधान भी आपको कर देता हूँ। पहली शंका तो ये कि हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपाय अत्यंत सुगम है, क्योंकि हमारे हर नगर में, हर गांव में, हर ढाणी में बागी मंदिर मिले या ना मिले, हमारे हनुमान जी के मंदिर और भोलेनाथ के मंदिर बड़ी सहजता में मिल जाता है, तो कहीं भी कोई भी आदमी पहना सकता है। उस मंदिर में अगर भगवान श्री हनुमान जी का मुख दक्षिण की तरफ हो तो दक्षिणावर्ती, साउथ फेस अगर हनुमान जी हों, उन्हें कहते हैं आपका दक्षिणावर्ती। ऐसे हनुमान जी पर चढ़ाने से कार्य की सिद्धि और जल्दी होती है। लेकिन ऐसा संदेह भी मत करना कि किसी भी दिशा में देखने वाले हनुमान जी हों, उनको अर्पण करके भोग लगा के आप चले आइएगा और आप हनुमान जी के चरणों में अपना निवेदन कर देना, जो भी आपको काम चाहिए। हाँ, हनुमान जी को हनुमान चालीसा अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उनके परम शिष्य, उनके परम भक्त महात्मा तुलसीदास जी ने लिखा है। हनुमान चालीसा के बारे में पुनः मैं आपको उत्पत्ति तक रहस्य बताऊंगा। समय की प्रतीक्षा में कर रहा हूँ, जल्दी ये वीडियो आपके सामने मैं भेजने वाला हूँ। उसके पश्चात दूसरी शंका है कि जो विदेश में रहने वाले भक्तगण हैं, हनुमान जी के पुजारी हैं, उन्हें ये विधि कैसे करें। तो देखिए, हनुमान जी का चित्र प्राय सभी घरों में मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो नेट पे सुंदर से सुंदर है, जो बढ़िया से हनुमान जी की मूर्ति आप निकालो, प्रिंट आउट करो और एक तस्वीर में मढ़ो, अपने घर के मंदिर में रखो। ये विधि अपने मंदिर में तस्वीर के समक्ष करो। पिछली बार मैंने लड्डू का एक प्रयोग बताया जिससे लोगों के बड़े भारी कार्य सिद्ध हुए हैं, किंतु उसमें एक शंका का निवारण करना मैं भूल गया। तो अनेक लोगों को मैंने इसका समाधान भी बताया, जिनके फ़ोन आए या जिनकी नाना प्रकार के और क्वारीज आई, उन सब क्वारीज को मैंने क्लियर किया। तो लड्डू का क्या करें, मंदिर में तो चढ़ा के चले आए, वो पुजारी जी पर डिपेंड है। पुजारी जी जो उसका उपयोग करें, हमें उस पर कोई लेना देना नहीं है। अगर घर में मंदिर है और अन्य सामान्य जनरल मंदिर नहीं है, उन व्यक्तियों के अपने घर में जो फ्रेम के सामने हनुमान जी के चित्र के सामने आपने साधना की है, उस चित्र को साउथ फेस कर ले और आपका फेस ईस्ट में रहे। 1 बार या 7 बार हनुमान चालीसा पाठ कर ले। जो आपका काम अटका हुआ है, हनुमान जी के चरणों में निवेदन कर दें। एक पानी का पात्र भी रख लें, घर में मंदिरों में तो पात्र होते ही हैं। और उसके बाद जब कार्य हो जाए, अपना प्रणाम करें। घी का दीपक जलाएंगे तो और अच्छा है, नहीं जलाएंगे कोई ज़रूरत नहीं है। प्रणाम करके और उस लड्डू का प्रसाद अपने घर वालों को, या जो अनन्य आपके बहुत ही निकटतम मित्र, बंधु बांधव या आपके कुलिक से हैं, उनको आप दे सकते हो। और उसके बाद आपके जीवन में इम्पॉसिबल कार्य भी पॉसिबल होते देखे हैं। इस रहस्य के साथ और आपको मैं वीडियो समर्पित कर रहा हूँ। हनुमान जी के चरणों में निवेदन है कि जो जो भक्त इस कार्य को बड़ी श्रद्धापूर्वक करेंगे, मेरे प्यारे हनुमत लाल रामदूत हनुमान जी आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय श्री हनुमत लाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।